बेटा ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं भैया। आप सभी लोगों को ये पता है भैया कि मैं डेली सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक मैं मैथ की क्लास स्टार्ट करा देता हूं, जिसमें से सिलेबस भी चलते हैं और कम से कम 15 से 20 मिनट तक भैया रिवीजन क्लास करते हैं। 1 घंटा मेरी जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगवाते हैं। उसके बाद में जो आधा घंटा बचता है उसमें मैं जो पिछला पढ़ाया हुआ हूँ उसको रिवीजन कराता हूँ। ठीक है भैया, तो सभी बच्चे हमारी तरफ देखें। ठीक है भैया, ए बाबू इधर देखो। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा, हाँ अब हम जानते हैं जितना लगाना था उतना आप लगा चुके हो। सब इधर देखो, नहीं तो अभी हम उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, सामने देखो बाबू। तो ये भैया जो सवाल है ये लिखा हुआ है, मैं चैप्टर इसीलिए लिख दिया हूँ। आप लोग भी देखिए, ए बेटा आप लोग भी इधर ध्यान से देखिए। ऑनलाइन वाले भैया आप लोग भी यहाँ पे देखिए। सवाल जो है ये अनसॉल्व पेपर से, अभी मैं अनसॉल्व सॉल्व करा रहा था, उस अनसॉल्व पेपर से एक सवाल आ गया है। लिखा हुआ है चैप्टर का नाम पहले सुन लीजिएगा भैया, दो चर रैखिक समीकरण। क्या नाम है चैप्टर का भैया? दो चर रैखिक समीकरण का ये जो सवाल है लिखा हुआ है, समीकरण 2x + 3y बराबर में 16 तथा 3x - 2y बराबर में 0 को हल कीजिए। इसने कहा नहीं है किस विधि से हल कीजिए, लेकिन हमने तुम्हें पढ़ा दिया है और बार बार रिवीजन में भी ऐसे बताता रहूँगा भैया, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अनसॉल्व इसमें चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है, आप लोग भी जुड़ जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक भैया, देखो एक तो हमने बताया विलोपन विधि। कौन सी विधि भैया? विलोपन विधि बताया हूँ, विलोपन विधि। और एक कौन सा? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? इसके बाद कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। और एक हमने बताई है वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि? वज्र गुणन विधि। देखो भैया, अब जितने बोर्ड एग्जाम वाले हैं, चाहे वो 10th क्लास के हों और वो चाहे हो 12th क्लास के, अब आप लोग के पास समय बहुत कम है, जिसमें से जितना भी पढ़े हो उसको रिवीजन करते रहिए भैया। चाहे हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे अपने घर पे रिवीजन करो, लेकिन हमारी बात एक बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आपके पास समय बहुत लिमिट है, इसमें आपको पढ़ाई भी करना है और तैयार भी करना है, रिवीजन भी करना है। डट के इस समय जितना आप मेहनत कर पाओ उतना करो। और इस समय घूमना टहलना पूरा बंद। अगर स्कूल जा पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं जा पा रहे हो तो अपने घर पे सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग जाओ, आओ मेहनत करो, घर पे जितना भी पढ़ाया जाए उतना रिवीजन करो। और पिछला उठा करके करो क्या? अनसॉल्व पेपर उठाओ। जो चैप्टर खत्म हो गया हो भैया, जो चैप्टर आपका मैथ में खत्म हो गया हो, उस चैप्टर का, उतने चैप्टर का ये चेक करो अनसॉल्व पेपर में उठा करके कि उतने चैप्टर से, अगर 8 चैप्टर खत्म हो गया, 9 चैप्टर खत्म हो गया, 5 चैप्टर खत्म हो गया, 6 चैप्टर खत्म हो गया है, सारे चैप्टरों का ये आप उसमें चेक करिए कि कितना सवाल अनसॉल्व पेपर में आज के साथ, ज़्यादा नहीं, बस सन 2015 से स्टार्ट करो और ये 23 तक जितना भी अनसॉल्व पेपर में हो एक तरफ से उसको लगाना स्टार्ट करो। और ये चेक करो कि जितना भी उस क्या नाम है, जितना चैप्टर खत्म हुआ है उसमें से कितना क्वेश्चन तुम्हारे अनसॉल्व पेपर में आए हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं। उस सभी क्वेश्चनों को कम से कम एक बार नहीं 100 बार लगा डालो, प्रैक्टिस कर डालो जबरदस्त तरीके से। अरे कहाँ पूछ लेंगे यार, अनसॉल्व पेपर से नहीं पूछेंगे, किताब से नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछ लेंगे। इसलिए खूब जबरदस्त तरीके से अनसॉल्व पेपर सॉल्व करो और हर सब्जेक्ट का अनसॉल्व पेपर। दूसरी बात, इस समय अपना एक अनसॉल्व पेपर का एक मॉडल पेपर उठाओ, जिससे कि उसको बैठ कर जब सॉल्व करना स्टार्ट करो तो टाइम देखो, टाइमर लगाओ। 3 घंटे 15 मिनट से अगर तुम्हारा अभी यहाँ ज़्यादा समय लग रहा है तो समझ लीजिए कि तुम्हारा जो भी तैयार है बोर्ड एग्जाम में तुम छोड़ के चले आओगे। अगर आपको वास्तविकता है कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना चाहते हो तो आप लाजवाब तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और प्रैक्टिस से तुम्हारी स्पीड अच्छी हो जाएगी और स्पीड की वजह से होगा क्या कि जो आप जानते हो वो भी हो जाएगा, जो आप नहीं भी जानते हैं वो भी ठीक ठाक प्रैक्टिस की वजह से आ जाएगा और स्पीड भी आपकी अच्छी हो जाएगी, जिससे कि आपका जानते हुए क्वेश्चन छूटेगा नहीं होता क्या है अक्सर कि जानते हुए क्वेश्चन उनकी स्पीड के चक्कर में छोड़ के चले आते हैं, जिससे होगा क्या, आप छोड़ के चले आओगे तो आप बहुत ग्लानि महसूस करोगे कि मुझे आता था मुझसे छूट गया। तो अभी से ही सतर्क हो जाओ, अपनी स्पीड बढ़िया मेंटेन कर लो। ठीक है भैया, तो देखिए सवाल कैसा है। हाँ, हमने जो बताया है 3 तरीके सवाल इसमें, दो चर रैखिक समीकरण में, एक विलोपन विधि और एक बताया हूं प्रतिस्थापन विधि और एक बताया हूं वज्र गुणन विधि। ठीक भैया, तो इन तीनों विधियों में से ये जो समीकरण में सवाल दिया गया है, एक भी विधि नहीं कहा है, एक भी विधि नहीं कहा है कि इस तरीके से लगाओ। तब जब नहीं कहा है तो अपने मन से हमें लगता है कि विलोपन विधि लगा देना चाहिए इसमें।
आ तो जाएगा इसमें प्रतिस्थापन से भी, आ तो जाएगा इसमें वज्र गुणन विधि से भी, लेकिन विलोपन विधि से इसमें चलो हम सवाल बताने जा रहे हैं, आप लोग सीख लीजिए। ठीक है भैया, तो इतने प्रकार के सवाल हमने यहाँ पे लगवा दिया है। तो प्रयास यही करेंगे कि अब प्रैक्टिस करवाएंगे, और प्रैक्टिस में आप डेली आइएगा, सवाल देंगे, टाइम देंगे लगाने के लिए। ठीक भैया, तो ये जो सामने है सवाल, सबसे पहले तो समीकरण नोट किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे हल, और ये है भैया 2x प्लस में 3y बराबर में 16। ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया भैया? और समीकरण दूसरा है 3x और माइनस में 2y और बराबर में क्या बेटा? क्या है? 0 है। तुम लोग आगे खरखदवा का खर खा के आई हो, आए बड़की मां मुंह बनाए मत बैठी हो, सो उठी है, आंख में मिलाई हैं, मुंह नहीं धुली है, राल लटकाए और चली आई हैं। अरे इतना मलिक्षपन तो नहीं होता है। कल से बगैर नहाए लड़कों का एंट्री हम अपने क्लास में नहीं करेंगे। बगैर नहाए किसी भी लड़के की अपने क्लास में एंट्री नहीं करेंगे। ये इतना लाल, ये क्या नाम है इनका? कीर्ति, और क्या नाम है इनका? रेखा, मोहिनी, बीजू, इनका नाम काजल है, हम प्यार से इन्हें बीजू कहते हैं। ये जितनी यहाँ पे ये आगे जो बैठी है 4 लड़कियां, पीछे जो बैठी है उनकी बात छोड़ के, ये सब बगैर नहाए चली आई। यहाँ पे सब बगैर नहाए चली आई है। लाल बे मलिक छेन, धन्य हो प्रभु, हे भगवान, ऐसा भी कहीं होता है कि बगैर नहाए चली आओ? वाह रे बिटिया। हाँ भैया, तो यहाँ पे जो ये सवाल है इसको देख लीजिए। अब इसमें देखने से एक बात पता चला, ऐसा है, ये 2x प्लस 3y बराबर 16 है, 3x माइनस 2y बराबर 0 है। इन सवालों में किसी ना किसी को काटना है, चाहे x वाले पद को काटना है, चाहे y वाले के पद को काटना है। तो कहीं तुमको ये बराबर नजर आ रहा है क्या? और अगर जब तुम्हें बराबर यानी कि ये कटने पिटने के लायक नहीं दिख रहा है, तो हमने विलोपन विधि में एक बात बताई थी कि समीकरण में देख लेना कि कितने की कमी है, उतने से उसमें गुणा करा देना। बताए थे नहीं बताए थे? अगर x काटना है, क्या काटना है भैया? अगर x काटना है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? तो यानी समीकरण 1 में किससे गुणा करा दें? 3 से। अगर 3 से करा दे तो 3 दूनी, आप सुन लीजिए, 6 आ गया, और नीचे कितना है? 3। और अगर समीकरण 2 में किससे गुणा करा दें तो 2 तिया, मतलब ये दोनों सेम आ जाएगा, कट जाएगा, पक्षांतर होके निकल जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम लोग क्या समझदार हो, लल्लन टाप तरीके से, वाह। हाँ भैया, तो समीकरण यहाँ पे लिखता हूं, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, मुँह देखो पचकरवा। हाँ, अब भैया इसमें कराओ गुणा, इसमें किससे कराओगे और इसमें किससे कराओगे? ठीक है। अब इसका देखो 3, एक बात और समझ लो, जब गुणा कराएंगे तो 3 कराएंगे, मतलब पूरा कराएंगे कि सिर्फ एक जगह कराएंगे? हाँ, पूरे में। लाजवाब, वाह बाबू वाह, मेरे बाबू शेर है, बब्बर शेर है, अर्पित तिवारी है, बहलोलपुर का निवासी है, वाह। 3 ये क्या भैया, इधर देखो, इधर लिख दे रहे हैं, 3 6x, यही तो, और प्लस में 3 त्रिका 9y, और बराबर में क्या लिखा? 16, तो 16 तिया 48, कितना हुआ? ये समीकरण तुम्हारा क्या बना? 3 बना। ये समीकरण तुम्हारा क्या बना? 3 बना। अब आगे भैया 2 तिया, अब इस समीकरण में गुणा करा लो, 2 तिया 6, और यहाँ पे क्या हुआ? 6x, और यहाँ पे माइनस है तो 3 यहाँ पे माइनस तो 2 है ना, 2 दूना 4, यहाँ क्या हो गया? 4y, और बराबर में 0 से अगर गुणा कराओगे तो क्या बन जाएगा? 0। अगर हीरो का टक्कर कहीं 0 से हो गया, हीरो का टक्कर कहीं 0 से हो गया तो सब कुछ क्या बन गया? इसीलिए देखो, इसके माध्यम से एक चीज और सीख सकते हो। अगर किसी से तुम्हारा झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, और वास्तव में अगर आप मूर्ख नहीं हैं,
अगर आप जानकार हैं, समझदार हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है, जैसे कहीं जो पढ़ा लिखा होता है वो तुरंत उत्तर नहीं देता। मान लो कि झगड़ा झड़प हो गया तो वो कुछ नहीं बोलेगा। जैसे जो अनपढ़ होते हैं वो तुरंत लड़ जाते हैं, कुछ नहीं बचता, एकदम लड़ाई एकदम चालू कर देते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है वो तुरंत झगड़ा नहीं करता, वो रह रह के काटता है। वो लेगा बदला, लिया जाएगा बदला, लेकिन तो शांति तरीके से। और जब वो इंसान जो शांत इंसान होता है, जब वो काटता है तो वो इंसान बचता नहीं। इसीलिए बहुत बता रहे बार बार भैया कि अगर आप वास्तव में मूर्ख नहीं हो, जानकार हो, तो तुरंत झगड़ा कभी नहीं करना। क्योंकि अगर आप झगड़ा कर रहे हो भैया किसी से तुरंत, तो आपकी जो इज्जत है भाई, उसकी तो मूर्ख की कोई इज्जत नहीं होती है। वो तो जिससे मर्जी उसे लड़ा करता है, झगड़ा रास्ते में झगड़ा कर लेता है, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा कर लेता है। लेकिन अगर जैसे वो हैं, अगर जैसे उसने बोला तुरंत तुमने भी झगड़ा कर लिया, तो हमें लगता है तुम्हारे में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे है, हीरो को अगर जीरो से गुणा करा दिया गया तो क्या बन गया? जीरो। अगर हीरो को जीरो से गुणा करा दिया गया तो क्या बन गया? जीरो। यानी ये भाई साहब जो दो थे, इनका गुणा जीरो से हुआ, क्या बन गया? जीरो। क्या बन गया? जीरो। हाँ, तो आप लोग के पास ऑप्शन एक ही है। अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हैं, समझदार हैं, तो मूर्खों से लड़ा नहीं करते, तर्क भी नहीं करते। अगर उन्होंने कुछ कहा तो उस जगह पे आपको हट जाना चाहिए, झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप कर लिए तो ये समझ लीजिए कि आपसे बदतर फिर आपकी पढ़ाई, जो 15-20 साल पढ़े हो, आपकी समझदारी, आपके माता पिता के संस्कार, आपके संस्कार और अपने गुरु के जो दिए हुए शिक्षा, इन सबको तुम पानी में फेर दोगे। इसलिए झगड़ा नहीं करना है, प्यार से निपटाना है और तरीके से निपटाना है। बदला लिया जाएगा, समय आने पे बदला लिया जाएगा, सिस्टम से बदला लिया जाएगा। तो इसीलिए हमें जीरो नहीं बनना है, इसलिए जीरो से नहीं टकराना है। हम हीरो हैं तो हीरो रहेंगे, हमें जीरो से नहीं टकराना है। तो भैया ये थे दो हीरो और जीरो से टकराए, क्या बन गए? तो ये समीकरण क्या भैया? क्या? चार। समीकरण 4 बन गया। अब इसमें इस स्टेप में हमने ये बताया था भैया कि आपको किस तरीके से इसको समझाना है और बताना है। देखिए आगे क्या करना है, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने अथवा घटाने पर, जोड़ने अथवा घटाने पर देखते रहिए भैया सभी लोग। तो यहाँ पे समीकरण जो 3 और 4 है वो है यहाँ पे 6x प्लस में 9y बराबर में 48, यही तो है भैया। फिर है समीकरण 4 जो है वो 6x माइनस में 4y बराबर में 0, यही तो। यहाँ प्लस प्लस यहाँ क्या लगा दें, ये प्लस माइनस क्या लगा दें, ये प्लस प्लस क्या लगा दें। ठीक, ये भैया समीकरण का नियम है। जबकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 ही होता है। ठीक है भैया, ये समीकरण में चिन्ह को एयर बदल किया जा सकता है, इसलिए इससे नहीं घबराना है। ठीक है भैया बाबू, आगे देखो। तो ये 6x देखो, ये यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या हो गया, 9 और 4 क्या जुड़ जाएगा? इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह गया, इसको देखा जाएगा। तो 9 4 13 y बराबर यहाँ पे 48 में 0 घटाओ चाहे जोड़ो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 48, एक बार सुन लीजिए, 0 के ऊपर इतनी बड़ी कहानी सुन लीजिए, तो 0 के बारे में सुन लीजिए। 0 ऐसा होता है कि अगर किसी के बगल में जाके खड़ा हो जाए तो उसका सम्मान यानी मान बढ़ा देता है, लेकिन अगर कहीं बाएं साइड खड़ा होता है तो उसका बेचारे का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक बात समझ लीजिए कि आप हमेशा दाहिने तरफ खड़े होने के प्रयास करना, कितने भी जीरो आप हों। अगर आप किसी के बगल खड़े हो जाएंगे तो उसका मान सम्मान सब बढ़ जाएगा। जैसे एक बात बताइए, ये एक है, इसके आगे लगाओ 0, क्या मतलब है? लेकिन भाई साहब एक थे, 0 चच्चा आए, क्या बना दिए? 10 बना दिए। वैल्यू बढ़ा दिए, नहीं बढ़ा दिए? तो 0 की भी वैल्यू होती है, हल्के में नहीं लेना। वही 0 बनाने की क्षमता उसके अंदर है तो हीरो भी बनाने की क्षमता है भैया। अगर 0 बनाने की क्षमता है तो हीरो भी बनाने की क्षमता है। इसलिए हर प्रकार के लोगों से आप लोग का मेल जोल होता रहता है, मिलते रहा करो। हाँ भैया, तो एक बात बताओ, यहाँ पे आया कितना? 48।
और यहाँ पे आ गया तुम्हारा 13, तो यहाँ पे y 13y गुणे में है, तो y को यहाँ पे रुका जाए, y रुका तो ये गुणे वाला पक्षांतर होता है, बटन जाता है, तो 48 बटे क्या हो गया 13, तो y वैल्यू क्या आया 48 बटे। अब y की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखना है कि समीकरण 3 या 4 में रखना है, 1 व 2 में रखना है, और उस पे रखना है जब वो गुणा करके नहीं लिखा गया है उसके पहले, ठीक है। तो जो y वैल्यू आया है, y का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर अब यहाँ पे ये तुम्हारा चाहे 1 पे रख दो चाहे 2 पे रख दो, चलो मैं 2 पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3x माइनस में 2y बराबर में क्या था भैया, क्या था, तो यहाँ पे जो है 3x है, 3x तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 2y, तो 2 गुणे y के देखिए क्या रखोगे 48 बटा तो 48 बटा 13 बराबर क्या 0। अब यहाँ पे 3x और ये माइनस 2 से 48 का गुणा कराओ कितना होगा, अरे 2 का 48 से गुणा कराओ कितना होगा 96 होगा, और 96 बटा कितना 13 कितना, और बराबर में कितना, अब ये 3x तुम्हारा यहाँ पे ऐसे रुक जाएगा, ये पूरा माइनस 96 बटा 13 उधर ले जाओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये बराबर इधर 96 प्लस बटे में 13, और ये बताओ 3x गुणे में तो है, अगर x रुकेगा इधर लगा के बता दे रहे भैया जगह अपने पास, ये अगर भैया तुम्हारा x रुकेगा तो बराबर यहाँ पे 96 बटा में 13, और ये जो 3 है 3 ये बटन जाएगा नहीं जाएगा, बटे में जाएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ तो जाएगा। एक बार बताओ बटा में क्या मान लो इसको, अब ये x बराबर 96, ये नहीं चेंज होगा, बटा 13, और गुणे में 1 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ, कोई दिक्कत। अब ये x बराबर 96 का और बटे में 13 थिया 39। तो एक बात बताइए भैया अनुज बाबू, हमारे एक अनुज हैं जो बड़े ही प्रिय छात्र हैं, इनसे मैं, हाँ चलो ठीक है बाबू, ये पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर बदतमीजी आ गई है। हाँ भैया देखो इधर y की वैल्यू यहाँ पे क्या निकला 48 बटे, और अंततः यहाँ पे क्या निकल गया x की वैल्यू। बताइए जो सवाल अभी निकला है आंसर आया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी के साथ में मैं ये चाहता हूं कि यही सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं, मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूं, आप लोग आकर के हमारे चैनल से जुड़ जाया करें, जिससे कि मैं जो भी लाता हूं आप लोग के लिए रिवीजन के समय में वो आप सीख लीजिए, जान लीजिए, और जो मैं जानता हूं तुम्हें मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। चलो ठीक है भैया, और डेली आ जाया करिए ऑनलाइन वाले। हाँ तुम लोग बहुत दुष्ट हो गए हो, लेकिन हमारे बड़े ही प्यारे बाबू हो, हमारे भाई हो, और क्या किया जाए, सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, सीखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बोर्ड एग्जाम मुझे नहीं देना है, तुम सभी को देना है, तो तुम्हें लोग को भैया आना पड़ेगा, और हम पर कृपा तो नहीं, कृपा ऊपर वाले बनाएंगे, आप लोग सिर्फ सहयोग करिए भैया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।